गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। इसमें हम ये जानेंगे कि एंजाइम होता क्या है तथा इसके कौन कौन से गुण हैं और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, और ये भी जानेंगे कि एंजाइम का जीवधारियों के शरीर में किस प्रकार उनका रोल होता है। इन्हीं सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एंजाइम की डिफिनीशन को देखते हैं और समझते हैं। तो एंजाइम को आप डिफाइन कर सकते हो कि एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है जो जीवधारियों के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। इसलिए इसे हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। चूंकि जीवधारियों में ये प्रोसेस हो रहा है या यह घटना हो रही है, इसीलिए हम इसको बायोकैटलिस्ट नाम देते हैं। एंजाइम को कौन सा नाम देते हैं? बायोकैटलिस्ट। आप एक बार पुनः इस डिफिनेशन को समझेंगे कि एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो जीवधारियों में होने वाले विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। उन्हें बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसके थोड़ा नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं कि जो भी एंजाइम होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर वह जिस यौगिक पर काम करता है उसी के आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। बशर्ते अंतर ये रहता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनके नाम के अंत में एज जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? एज। जैसे एक उदाहरण ले लें, अगर हम माल्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, माल्टोज, अगर इस पर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, जल अपघटन कराने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग करेंगे जिसका नाम हो जाएगा माल्टेज। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लैक्टोज की बात करें, अगर इसका जल अपघटन कराते हैं तो इसमें भी इसी के नाम पर एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है लैक्टेज। यह जो होता है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गलैक्टोज में अपघटित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। तो कहने का मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं उनके नामकरण के अंत में एज जोड़ देते हैं। आइए अब हम इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गुणों के क्रम में सबसे पहले हम इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में। आखिर एंजाइम किस नेचर का होता है, कैसे बना होता है। एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजिनस प्रोटीन होता है जो मूलतः ढेर सारे अमीनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के ढेर सारे अणु आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और यह अमीनो एसिड जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेंगे कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड वह यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक अमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। जैसे एक उदाहरण ले लें, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जिनमें जो होता है एक तरफ COO समूह जुड़ा होता है और दूसरी तरफ अमीन जुड़ा होता है। इस तरह से ग्लाइसिन के ढेर सारे अणु आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो प्रोटीन होता है उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम होते हैं।
या आप कह सकते हैं कि सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम इसके कार्य की बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। दूसरा हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं। आप जानते हो कि एंजाइम जो होता है वो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को जीवधारियों के शरीर में उत्प्रेरित करता है, अर्थात उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। एंजाइम का कार्य यही है। तीसरा वर्क क्या होता है, तीसरा इसका नेचर, अगर इसकी विलेयता की बात करें तो जितने भी एंजाइम होते हैं सब जल के साथ कोलॉइडल विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं? कोलॉइडल विलयन। ठीक है, और कोलॉइडल विलयन होने के कारण इसकी सक्रियता जो होती है वो बहुत उच्च होती है। सक्रियता क्या होती है? बहुत उच्च होती है। चौथा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक, ये जो होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इसमें पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का गुण होता है। मतलब अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया हम देखें, आइए हम इसकी स्पेसिफिक गुण की बात कर लें। जैसे एक अभिक्रिया ले लें माल्टोज। माल्टोज अभिक्रिया के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम का प्रयोग होता है, माल्टेज। माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में या ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट जाता है। ठीक इसी तरह से अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया को अपघटित करने के लिए एक अलग से एंजाइम का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा यूरिएज। ये क्या करता है? अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। क्या? यूरिया। तो यूरिया को अपघटित करने के लिए पर्टिकुलर यूरिएज एंजाइम का प्रयोग करेंगे, इसके स्थान पर किसी दूसरे एंजाइम का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसको जो है एंजाइम को जो होता है स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार का गुण कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है एंजाइम में। इसी वजह से, क्योंकि यह एक अभिक्रिया के लिए केवल एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो रही इसके गुणों की बात। अब अगला हम इसी क्रम में इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में पहला नंबर आता है आपका पीएच मान। पीएच मान जो होता है, एंजाइम का एक निश्चित पीएच मान होना चाहिए। अगर अलग अलग एंजाइमों के लिए अलग अलग पीएच मान पर उसकी सक्रियता उच्च होती है। कोई भी एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच मान पर जो होता है कार्य करता है। तो जैसे इसका पीएच मान, जो इसका पीएच रेंज होना चाहिए जो होता है 5 to 7 होना चाहिए। मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं उनका बेटर कार्य या उनकी सक्रियता जो होता है इसी पर उच्च होती है। अगर पीएच मान 5 to 7 है तो एंजाइम की सक्रियता जो होती है वो उच्च होती है, या आप कह सकते हैं वो बेहतर ढंग से काम करता है। कहने मतलब इससे कम या इससे ज्यादा अगर पीएच मान हो जाए विलयन का या एंजाइम का, तो उस पर जो होता है एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है या कार्य नहीं करता है। ठीक इसी तरह से दूसरे गुण की बात करें, टेम्परेचर देखते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, तो इनका टेम्परेचर रेंज जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंजाइम को कुछ किरणें भी प्रभावित करती हैं। कौन प्रभावित करता है? कुछ किरणें। किरणों के रूप में जैसे पराबैंगनी किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणें जो होती है एंजाइम को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है।
ठीक है। इसी तरह से कुछ विद्युत अपघट्य होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। आइए इसके बाद हम एंजाइम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं कि एंजाइम का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अगर हम महत्व की बात करें तो सबसे पहले जो होता है, एंजाइम का उपयोग भोजन पचाने में किया जाता है। भोजन पचाने में। दूसरा जो होता है, एंजाइम का उपयोग दूध से दही बनाने में या दूध से पनीर बनाने में। ठीक इसी तरह से तीसरा उपयोग देखें तो इसका उपयोग जो होता है, तमाम तरह के फैक्ट्रियों में जो चमड़े होते हैं उनको मुलायम करने में। चौथा है विभिन्न प्रकार के औषधियां बनाने में, विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम के प्रयोग देखे जाते हैं। एंजाइम के बिना जीवन की कल्पना करना जो है वो असंभव है, क्योंकि अगर एंजाइम ना होता तो हम अगर कोई भी भोजन या किसी भी चीज को खाते हैं तो उसका पाचन करीब साल, 2 साल, 3 साल, करीब कई वर्ष लग जाता है उसका पाचन करने में। इस तरह से एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि उसका जो अपक्रिया दर है, उसकी अपक्रिया की दर को बढ़ा करके अपक्रिया को तेजी से खत्म कर देता है। ठीक है। इस तरह से एंजाइम के महत्व के बारे में आपने जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।